तो क्या अब शेयर बाजार बदल देगा अपनी चाल? बाजार में लगातार दबाव देखने को मिल रहा है और एक इवेंट जो बाजार की दिशा बदल सकता है वो है अगले हफ्ते यानी 27 जनवरी से शुरू हो रहे वीक में। बात हो रही है देश के बजट पेश होने की। बजट 2025 भारतीय बाजार, भारतीय इकोनॉमी और देश की आम जनता के लिहाज से बहुत बड़ा इवेंट है। देश के आम से लेकर खास तक सबकी निगाहें सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर टिकी हुई हैं। आखिर निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा, जिससे जुड़ी है आम आदमी से लेकर भारतीय शेयर बाजार तक की उम्मीदें। अगले हफ्ते बजट पेश होगा और इसके साथ साथ ऐसे कई घरेलू और विदेशी इवेंट्स भी होंगे जिनका असर बाजारों पर या फिर स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। 24 जनवरी को खत्म हुए वीक में शेयर बाजार ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया था। इंडिविजुअल स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली। एफआईआईज की भारी बिकवाली के बीच घरेलू संस्थागत निवेशकों के निवेश ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया। वहीं दूसरी ओर रिजल्ट सीजन के दौरान और केंद्रीय बजट से पहले बाजार नर्वस नजर आया। अब निवेशकों के मन में एक सवाल फिर से घूम रहा है कि 27 जनवरी को जब बाजार खुलेगा तो क्या ये तेजी जारी रहेगी या निवेशकों को एक बार फिर से झटका मिल सकता है, क्योंकि ट्रिगर बहुत बड़ा है। अगले हफ्ते 1 फरवरी को पेश हो जाएगा देश का बजट। हालांकि 1 फरवरी को शनिवार का दिन है, लेकिन इस दिन भी शेयर बाजार अपने सामान्य रूप से कारोबार करता नजर आएगा, यानी नॉर्मल ट्रेडिंग बाजार में होती दिखाई देगी। तो अगर आप इस हफ्ते बाजार में कमाई करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिससे जुड़े संकेतों पर अपनी नजर बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। बाजार के मूड माहौल को समझने के लिए चलिए एक नजर डाल लेते हैं एक बार पिछले हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस पर और फिर बात करेंगे कि शेयर मार्केट में आने वाले हफ्ते में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है। अगर पिछले हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो सेंसेक्स बीते हफ्ते 0.56% की गिरावट दिखाकर 76,190 के लेवल पर बंद हुआ है। निफ्टी ने 23,092 अंकों पर कारोबार बंद किया है, यहाँ भी 0.48% की गिरावट दिखी। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने 0.36% की गिरावट के साथ 48,367 अंकों पर अपना कारोबार बंद किया। सेक्टर स्पेसिफिक नजर अगर आप डालेंगे तो यहाँ आपको मिला जुला रिएक्शन देखने को मिलेगा। कुछ सेक्टर्स अच्छी तेजी दिखाते नजर आ रहे हैं, वहीं ज्यादातर सेक्टर्स में गिरावट भी देखी गई है। तो सबसे ज्यादा तेजी अगर देखी जाए तो वो आई है आईटी सेक्टर में। 3.55% की तेजी आईटी सेक्टर बीते हफ्ते दिखाता नजर आया। एफएमसीजी की अगर बात करें तो 0.48% की तेजी, प्राइवेट बैंक्स में भी 0.30% की तेजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.42% की तेजी। फार्मा में हालांकि 0.86% की गिरावट दिखाई दी। मेटल में 0.97% और पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी गिरावट नजर आई है। 2.24% ये सेक्टर गिरता नजर आया। वहीं अगर ऑटो और सीपीएसई की बात करें तो ये भी लगभग 3% गिरते नजर आए। मीडिया 0.4% की गिरावट दिखाता नजर आया। रियलिटी सेक्टर में लगभग 9.25% के आसपास की गिरावट, एनर्जी में 4% से ज्यादा की गिरावट और मीडिया में भी लगभग 0.4% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पर अगर नजर डालें तो विप्रो बीते हफ्ते अच्छी खासी तेजी दिखाकर गया। विप्रो के Q3 रिजल्ट्स को बाजार ने काफी पसंद किया और बीते हफ्ते निफ्टी का टॉप गेनर बन गया यह स्टॉक। 13.53% की बढ़त दिखाकर गया है विप्रो। वहीं टॉप लूजर की अगर बात करें तो वो बना ट्रेंट। 11.68% की गिरावट दिखाकर ट्रेंट ने बीते हफ्ते अपना कारोबार बंद किया। फिलहाल बाजार के लिए सबसे बड़ा संकेत आम बजट है, यानी यूनियन बजट जो 1 फरवरी को पेश होगा। ये इस हफ्ते के लिए ही नहीं, आने वाले समय के लिए भी बाजार की दिशा को तय कर सकता है। बजट इस हफ्ते शनिवार को पेश हो रहा है, ऐसे में बजट के प्रस्ताव का असर इससे भी अगले हफ्ते भी देखने को मिलेगा। हालांकि बजट से जुड़ी खबरें और बजट को लेकर अनुमान बाजार पर अपना असर बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि बजट की सबसे बड़ी कवरेज बिस्तक पर आपको देखने को मिलेगी। पल पल की अपडेट के साथ बिस्तक लाइव रहेगा पूरे दिन। बजट में क्या कुछ हो रहा है, निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ आम जनता के लिए निकल के आ रहा है, क्या कुछ शेयर बाजार के लिए निकल के आ रहा है, ये सब आपको बिस्तक पर देखने को मिलेगा। अर्थव्यवस्था के संकेतों को देखते हुए इंडस्ट्री बजट से कई तरह की उम्मीद लगाई हुई है। ऐसे में बजट के ऐलानों पर पूरे बाजार की नजर है।
अगले हफ्ते 500 से ज्यादा कंपनियां भी अपने नतीजे पेश करने जा रही हैं। बड़ी कंपनियों के नतीजे स्टॉक के साथ ही अपने पूरे सेक्टर पर भी असर डालते नजर आएंगे, जैसा कि बीते हफ्ते भी हमें देखने को मिला है। वहीं कई कंपनियों के नतीजों का सिर्फ उनके स्टॉक पर असर होने की उम्मीद है। जिन निफ्टी 50 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, उनमें कई बड़े नाम हैं। आपको एक बार तारीख के साथ बता देते हैं कि कौन सी कंपनियां किस तारीख को अपने Q3 रिजल्ट्स जारी करने वाली हैं। तो 27 जनवरी को कोल इंडिया, आईओसी, टाटा स्टील, बजाज हाउसिंग, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, अडानी टोटल और पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। एसीसी, अडानी विल्मर और इमामी के भी नतीजे इसी दिन आएंगे। साथ ही साथ अपोलो पाइप्स और एलटी फूड्स के भी नतीजे इसी दिन आएंगे। 28 जनवरी की बात करें तो इस दिन भी कुछ बड़े नतीजे आने वाले हैं। सिप्ला, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, हिंदुस्तान जिंक, ह्यूंडई मोटर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सीजी पावर, बॉश, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, भेल और पीरामल फार्मा के नतीजे 28 जनवरी को पेश होंगे। 29 जनवरी में अंबुजा सीमेंट्स, जिंदल स्टेनलेस, वोल्टस, ब्लू स्टार, केपीआई टेक जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे। वहीं 30 जनवरी को लार्सन एंड टूब्रो अपने नतीजे जारी करेगा। बजाज फिनसर्व, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स के नतीजे भी 30 जनवरी को आएंगे। वहीं बीईएल और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ गेल के भी नतीजे 30 जनवरी को ही आने वाले हैं। टाटा कंज्यूमर, पीबी फिनटेक, वारी एनर्जीज, मैक्स हेल्थ केयर भी 30 जनवरी को अपने Q3 रिजल्ट्स जारी करेंगे। 31 जनवरी की बात करें तो सन फार्मा, ओएनजीसी, नेस्ले, मैरिको, इंडसइंड बैंक, एलआईसी हाउसिंग, विशाल मेगामार्ट, बंधन बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प ये कंपनियां 31 जनवरी को अपने Q3 रिजल्ट्स जारी करेंगी। जैसा कि हमने आपको बताया, सिर्फ नतीजे ही नहीं बल्कि कुछ और भी बड़े इवेंट्स हैं जिसके कारण बाजार की दशा और दिशा तय होती नजर आएगी। तो 27 जनवरी को यूएस के दिसंबर न्यू होम सेल्स के आंकड़े आने हैं। 28 जनवरी को एफओएमसी की बैठक शुरू हो जाएगी और 30 जनवरी तक ये बैठक चलेगी। 30 को एफओएमसी की बैठक का फैसला आएगा, यानी रेट कट को लेकर के एक बड़ा ऐलान हो सकता है। 30 जनवरी को ही यूएस के बेरोजगारी का आंकड़ा भी आना है। 31 जनवरी को भारत का फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा और आर्थिक सर्वे आ जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है भारतीय शेयर बाजार के लिए। 1 जनवरी को भारत का बजट पेश होगा। 1 फरवरी को संसद में बजट पेश होने वाला है और यहां से बाजार की चाल पर बड़ा असर पड़ सकता है। जैसा हमने आपको बताया, बजट की सबसे बड़ी कवरेज बिस्तर पर होती दिखाई देगी। बीते हफ्ते की अगर बात करें तो मिड कैप शेयर बुरी तरह पिटे हैं। बाजार में इस समय महंगे वैल्यूएशन है। कमजोर नतीजों का असर भी अच्छा खासा दिख रहा है और अगले हफ्ते जनवरी सीरीज की एक्सपायरी भी है। तो ये बेहद अहम ट्रिगर जो बाजार की चाल पर असर डालते दिखाई देंगे। इस समय शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव ट्रिगर्स मौजूद हैं। वो भी हम आपको बताते चले कि चिंता का क्या विषय है शेयर बाजार के लिए। विदेशी निवेशकों की ओर से हो रही बिकवाली। दरअसल जनवरी में एफआईआईज ने अब तक 69,080 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। एफपीआई की सेलिंग पर भी ब्रेक नहीं लग रहा है। जनवरी में अब तक शेयरों से उन्होंने 64,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। बिकवाली से ज्यादा नुकसान फाइनेंशियल सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर हालांकि आईटी सेक्टर में कुछ और खरीदारी देखी गई है। एफपीआई ने इस महीने 2 जनवरी को छोड़कर बाकी सभी कारोबारी दिनों में बिकवाली की है। उसके अलावा एक बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है यूएस बॉन्ड यील्ड, जिसमें गिरावट के बावजूद बिकवाली अभी भी जारी है। आईपीओ के ऊपर अगर नजर डालें तो अगले हफ्ते बाजार में 2 बड़े आईपीओ पेश होने जा रहे हैं। 27 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में 2 नए आईपीओ आएंगे। शेयर बाजार में इसके साथ ही 6 कंपनियां लिस्ट होंगी। मेन बोर्ड सेगमेंट में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ आएगा, जो 29 जनवरी को खुलकर 31 जनवरी को बंद होगा। इसके लिए प्राइस बैंड 382 से 402 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी लगभग 3027 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। शेयर बीएसई और एनएसई पर 5 फरवरी को लिस्ट होंगे। इसके अलावा एसएमई सेगमेंट के आईपीओ की बात करें तो वो मालपानी पाइप्स एंड फिटिंग्स का आईपीओ होगा। 25.92 करोड़ रुपए का इशू ये 29 जनवरी को खुलेगा और 31 जनवरी को बंद हो जाएगा। शेयर बीएसई और एसएमई पर 5 फरवरी को लिस्ट हो सकते हैं। आईपीओ में बोली लगाने के लिए प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए रखा गया है और लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। नए हफ्ते में लिस्ट होने जा रही कंपनियों में से केवल एक डेंटा वाटर मेन बोर्ड सेगमेंट से है, जो 29 जनवरी को बीएसई और एनएसई पर एंट्री करेगी। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पर, वो भी हम आपको बता देते हैं। इस समय निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और बैंक निफ्टी के लिए
निफ्टी के सपोर्ट लेवल इस समय 23,000 और 22,950 हैं। वहीं रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो ये 23,230, 23,350 होगा। बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स होंगे 48,100 और 48,000। वहीं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 48,750, 48,850 ये होंगे रेजिस्टेंस लेवल। तो पिछले कुछ समय में निफ्टी ने कई तरह का रुख दिखाया। रिटेल निवेशक नर्वस है, अभी भी बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना है। एक्सपर्ट्स की निवेशकों को यही सलाह है कि वेट एंड वॉच मोड में रहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक्यूमुलेशन के लिए बेहतर समय है। हालांकि ट्रेडर्स को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। थोड़ा थोड़ा निवेश करने की सलाह मार्केट के जानकार दे रहे हैं। अगले हफ्ते कई आर्थिक आंकड़े और ग्लोबल इवेंट्स भी बाजार पर असर डाल सकते हैं। 31 जनवरी को दिसंबर के लिए फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रा आउटपुट के आंकड़े भी पेश होने वाले हैं। इसके अलावा दुनिया भर के बाजारों की नजर फेडरल रिजर्व की बैठक पर रहेगी जो इसी हफ्ते होनी है। इसके साथ ही अमेरिका के जीडीपी आंकड़े भी आने हैं। अमेरिका, यूरोजोन, जापान के आर्थिक आंकड़े भी इसी हफ्ते पेश होने हैं। तो कई ग्लोबल ट्रिगर्स हैं। भारतीय ट्रिगर के नाम पर बजट सबसे बड़ा इवेंट है। तो अब देखना यह होगा कि बाजार आने वाले हफ्ते में क्या कुछ रुख दिखाएगा। आपको क्या लगता है, बजट से क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या शेयर बाजार के लिए आने वाला बजट चाल बदलने वाला साबित होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन जाते जाते एक जरूरी जानकारी, ये खबर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर आपको बाजार में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। देखते रहिए बिज़ तक।